हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा आपका केमिस्ट्री एजुकेटर एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसमें 3 एग्जाम्पल हैं। इनके हमें जो अंडरलाइन किए हुए एटम्स हैं उनका हमें क्या करना है, ऑक्सीकरण अंक पता करना है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अंक के जो नियम होते हैं वो हमने पहले वीडियो में देख लिए हैं। अगर कोई स्टूडेंट नया जुड़ा है हमारे साथ में तो वीडियो देखें, वहाँ पर ऑक्सीकरण अंक को पता करने के कुछ रूल्स लिखाए गए हैं, वहाँ से आपको इनके रूल पता चल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका पता करना होता है उसके नीचे अंडरलाइन की होगी, और अगर मान लो मिस प्रिंट हो जाती है एग्जाम के अंदर तो टीचर्स आके बता देते हैं कि इसमें अंडरलाइन किसके पास में है और किसका पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें बोरोन जो है उसका पता करना, उसका एक्स माना जाएगा। ठीक है, सोडियम होता है, सोडियम प्रथम वर्ग का है, सार धातु वर्ग का है, और प्रथम वर्ग के जो सार धातु होते हैं उनका ऑक्सीकरण +1 माना जाता है। कितना माना जाता है? +1। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 4 परमाणु हाइड्रोजन के हैं। अब देखें यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्रेट जो होता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन परमाणु जो है वो सीधा किसके साथ में, एक बोरोन तत्व के साथ जुड़ा है जिसमें कुछ धात्विक प्रकृति होती है, तो इसका यहाँ पर -1 मानते हुए ऑक्सीकरण को पता करना होगा। और यहाँ पर ऊपर कोई भी आवेश नहीं है इसलिए 0 होगा। ठीक है, तो देखते हैं 1 + x - 4 = 0। x = 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x = +3। तो यहाँ पर जो है बोरॉन की ऑक्सीकरण अंक जो है वो +3 माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं K2MnO4। ये है पोटेशियम मैग्नेट, इसके में मैंगनीज तत्व का पता करना है। तो हेलेना की रबड़ी सस्ती फ्री, यानी कि ये पोटेशियम भी है, प्रथम वर्ग का है, तो प्रथम वर्ग के जो तत्व होते हैं उनके लिए +1 मानते हैं। तो कुल है ये परमाणु 2, तो आगे 2 का गुणक रहेगा और +1, फिर इसका पता करना है +x +4, और ऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ पर -2। ऑक्सीजन जो होते हैं उनके 3 प्रकार के ऑक्सीकरण अंक होते हैं, यहाँ पर ये सामान्य ऑक्साइड के फॉर्म में है तो इसका -2 माना जाएगा। परऑक्साइड के कुछ ही एग्जाम्पल होते हैं जिनमें परऑक्साइड में ऑक्सीजन का -1 माना जाता है, और सुपर ऑक्साइड के बहुत रेयर एग्जाम्पल हैं जैसे सोडियम सुपर ऑक्साइड या पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, उनमें ऑक्सीजन का -1/2 ऑक्सीकरण अंक माना जाता है या प्राप्त भी किया जा सकता है अगर उसका पूछा जाए तो। ठीक है, यहाँ पर कोई आवेश नहीं है तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 + x + -8 = 0। x = 8 हो गया प्लस का और 2 हो गया माइनस का, x = +6। यहाँ पर मैग्नीज जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीकरण जो है +6 के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर सल्फर का पता करना है। ये है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट जो कि हर जल के अणु क्रिस्टलीय रूप से अपने साथ जोड़कर रखता है। तो यहाँ पर पोटेशियम जो होता है वो सार धातु वर्ग है, तो उसमें इसका +1 माना जाएगा पोटेशियम का। फिर एल्यूमिनियम धातु होती है वो त्रिसंयोजी होती है, सामान्य एल्यूमिनियम जो है वर्ग 13 का तत्व है, तो वर्ग 13 के जो तत्व होते हैं उनका ऑक्सीकरण अंक 3 माना जाता है, प्लस का धातु है तो इसलिए प्लस मानेंगे। ठीक है, प्लस। अब यहाँ पर देखें सल्फेट जो है इसके बाद ब्रैकेट लगाकर 2 लगा रखा है, इसका मतलब सल्फर कितने हैं, ये 2 हैं, तो यहाँ पर इसको 2x मानेंगे। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए, तो 8 तो है टोटल ऑक्सीजन परमाणु, और 1 का हम मानते हैं -2। एक परमाणु का कितना मानते हैं, -2। प्लस ये जल जो है, अगर जल का आप ऐसे पता करोगे तो भी आपको 0 मिलेगा, और आप सीधा लिख दो .H2 तो इसका कितना भी लिखा है वो 0 ही होता है। ऐसे होता है, आप देखते हैं कि H2O जो होता है जल, इसमें 1 का ऑक्सीजन का -2 होता है, और हाइड्रोजन का अगर +1 माने तो हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 2 हैं। बोलो +1 + 1 दोनों कर दिया हमने। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, -2, इनका रिजल्टेंट या आंसर जो है वो 0 मिलेगा। तो आप इसको यहाँ पे लगा के करो काम या सीधा 0 करो, उत्तर 1 ही आएगा। तो इसको यहाँ पे लगा के कर देते हैं। ठीक है, देखो हमारा दूसरा यानी 12 या 24, और 24 है टोटल हाइड्रोजन, और प्रत्येक का कितना मानना है, इस एलिमेंट का कितना मानना है, हाइड्रोजन का +1 मानना है, तो +1 आ जाएगा। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 12 है, 12 ऑक्सीजन है, और पर का कितना मानते हैं, -2 मानते हैं, ये 22, और सभी का रिजल्टेंट जो है कोई आवेश ना होने का इनका जो एडिशन होगा वो। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर कितना हो गया, ये 4 + 2x -का 16 और प्लस का 24 -का 24 = 0। देखो आ गया प्लस माइनस, तो हम चाहे तो यहाँ पे काट सकते हैं इसको, तो यहाँ से कट जाएगा प्लस का, क्यों इसको आगे बढ़ाएं, इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं। ये 24 प्लस का और माइनस का यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 4 + 2x = उधर आ गया ये 16, 2x = 16, ये और करते हैं माइनस, तो एक स्टेप में कम, एक स्टेप बढ़ा लिया कम में, कि हो सकता था ये काम। 2x = कितना हो गया,
12 और x इजिकल टू, तो x बराबर प्लस का 6। यहाँ पे इसका ऑप्शन अंक जो है वो प्लस का 6 मिलेगा। कुछ और एग्जाम्पल हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, तो देखते हैं। Cr2O7 जो है, इसमें क्रोमियम का पता करना है, तो x मानते हुए करते हैं 2x, सेम 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 सेम, प्लस 7 जो है एटम कौन से हैं, ऑक्सीजन के, तो -2 मानेंगे। अब इसके ऊपर चार्ज लगा रखा है, चार्ज -2 है, तो इजिकल टू के उधर जितना चार्ज है वो वो रखा जाएगा, -2 -4 है तो -4, -1 है तो -1। यहाँ से 2x -14 इजिकल टू, नेक्स्ट 2x इजिकल टू 14 -2, ये प्लस का हो गया, इधर आया तो x इजिकल टू अपॉन कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ पे एक क्रोमियम जो है उसका +6 है, ठीक है। नेक्स्ट CH4 में कार्बन का पता करना है। CH4 सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, मेथेन, तो x प्लस टोटल हाइड्रोजन एटम 4 है और पर का +1 इजिकल टू 0, तो x प्लस 4 इजिकल टू 0, x इजिकल टू -4। यहाँ पर CH4 में कार्बन ऑक्सीडेशन -4, यहाँ पर हाइड्रोजन है 1 प्लस इसका x माने, ठीक है, कार्बन का पता करना होता है, प्लस ऑक्सीजन 2 है और पर का -2 है, फिर और एक हाइड्रोजन आ गया 1 कर दिया इजिकल टू, तो 1 प्लस x -4 प्लस 1 इजिकल टू 0, x इजिकल टू, ये 4 को पहले प्लस का कर दें और यहाँ पर -2 दोनों का एक साथ कर लें, ठीक है, दोनों का हमने एक साथ कर लिया, प्लस 2 उधर आगे तो -2, ठीक है, x इजिकल टू प्लस का 2, तो यहाँ पर इस एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। हर एक ऑर्गेनिक कार्बन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर बदल चुका है, जो -4 से लेकर +4 के बीच में। तो मिलते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।